भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। अनेक भांति भांति से भोले बाबा सती जी को समझा रहे। समझ में नहीं आई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। अब यहां शब्द आया है भावी। भावी वस ज्ञान, भावी वसन ज्ञान उरे आवा। ये रामचरितमानस में भावी कई बार आया है। महाराज प्रताप भानु की कथा में भावी शब्द आया है कि कई ने जो वरदान मांगे वो भी भावी बस मांगे। भावी बस रानी अयानी। अरे वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को समझा रहे, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहे हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें विधि के हाथ में। हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश। तो भावी वैसे लिखा है कि भावियों में शकहूं त्रिपुरारी। भावी को मिटाने वाले भी भोले बाबा हैं। लेकिन किसी ने पूछा भोलेनाथ से, महाराज आप तो भावी को मिटा देते। अब भोले बाबा बोले, भाई हम औरों की भावी है तो मिटा दें, पर अपनी भावी ना मिटा पाए। सती जी को कितना समझाया उसने, एक ना मानी। 5 पंचों की बात तो सिर माथे, लेकिन हमारो खूंटा यहीं गड़ेगो, पनारो भी यहीं लगेगो। पंचों की बात वैसे सिर माथे है, और हमारा खूंटा गढ़ेगा यहीं। तो भला ये 5 पंचों की बात मानने की बात हो? बोले वैसे सिर माथे। भोले बाबा भावी मिटाने वाले हैं, पर अपनी भावी नहीं मिटा पाए। सती जी को बहुत समझाया, भावी वसन ज्ञान उर आवा, एक न माने। 2 प्रकार की भावी है, एक है कर्मजन्य भावी और दूसरी है हरि इच्छा भावी। हरि इच्छा भावी बलवाना। भोले बाबा जो मिटाने वाले हैं वो कर्मजन्य भावी को मिटाने वाले। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में कर्म में नहीं लिखा तो भोले बाबा दे देंगे अपने कोटे से, कोई परेशानी नहीं। लेकिन भगवान की जो इच्छा से जो काम होना है, जब होना है, जैसे होना है, उसमें भोले बाबा कोई हस्तक्षेप नहीं करते। नंद आदि गणों को संग में भेजा, जाओ भाई ये बड़ी जिद कर रही हैं, इन्हें ले जाओ, इधर से सम्मान पूर्वक लेवा के ले जाओ। सती जी जा रही, दूर जाके प्रणाम किया है, चली आई। कनखल नगरी की शोभा देखी महाराज, पूरी नगरी को सजाया गया। जगह जगह ध्वजा लगी हैं, झंडे, पताका, बंधनवार, तोरण, मंगल कलश जगह जगह रखे। चौके पुराए गए रंग बिरंगे। गलियों में झाड़ू लगा के इत्र छिड़का हुआ है। पूरे नगर में चहुं ओर सुगंधी आ रही है। यज्ञशाला जगमगा रही है। महाराज दक्ष का जो भवन है वो झिलमिला रहा है। सती जी आई, महाराज दक्ष देख रहे हैं कि बेटी आ रही है, देख करके भी सम्मान नहीं किया, राजी खुशी नहीं पूछी। ऐसी ईर्ष्या भी किस काम की, ऐसा अहंकार भी किस काम का। जो अहंकार अपनों से अपनों को दूर कर दे वो तो पतन का कारण बन जाता है। सती जी द्वार पर पहुंची। किसी ने सूचना दी माता प्रसूति को
कि बिटिया आई है आपकी सती। मैया ने जैसे ही सुना तो भवन में से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और द्वार पर सती जी को देखा तो माता ने अंक में भर लिया है, गले से लगाया। मां के गले लग के जब सती मिली तो सारा दुख जाता रहा। मायके में मां है और पिताजी हैं तो मायका परिपूर्ण है। मायके में न माताजी हैं और न पिताजी हैं, या माताजी पिताजी में से एक नहीं है तो मायका अधूरा सा लगता है। सती जी सब भूल गए। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। यज्ञशाला में गई, अलग अलग कुंड बने, सब देवताओं के नाम के पट्टा लगे। इंद्र देवता, भग देवता, पूषा देवता, अध्वर्यु, प्रणीता, प्रोक्षणी, ब्रह्मा, ये सब यज्ञ के पात्र हैं। होता, उद्गाता, ऋत्विज, अलग अलग आसन बिछे हैं। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में प्रदक्षिणा करके देखी तो कहीं भी महादेव का नाम नजर नहीं आया, ना उनका कहीं आसन नजर आया। सती जी ने देखा है भोलेनाथ का अपमान तो सहन नहीं हुआ। सती जी कहती हैं अपने पिता महाराज दक्ष से, आज मुझे दुख हो रहा है कि तुमने भोलेनाथ का अपमान किया। जो शिव का अपमान करता है उसे अवश्य दंड मिलता है। शिव से तुम्हारा संबंध मेरे कारण है, और जिनका कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है, उनको तुमने अपमान किया, तुम्हें तो इसका दंड अवश्य मिलेगा। आज ये शरीर जो तुम्हारे यहां जन्मा, इसको मैं यहीं त्याग रही हूं। देवी सती यज्ञशाला के बगल में बैठी, योग क्रिया के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव के गण आए थे, यज्ञशाला को तहस नहस करना शुरू किया। पकड़ के मार पिटाई शुरू हो गई। भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, नारद जी गए और महादेव से कहा, महाराज सती ने अपना शरीर त्याग दिया। सती मरण का समाचार जब भोलेनाथ पाए तब क्रोध आ गया है। सिर में से एक जटा उखाड़ के धरती पे पटकी, एक विकराल गण पैदा किया, नाम रखा वीरभद्र। हे वीर श्रोमणी, जाओ महाराज दक्ष को दंड देना तुम्हारा काम। लाखों गणों की सेना लेके वीरभद्र चल पड़े। पूरी कनखल नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। देवता तो भाग गए। यज्ञशाला में आए, जो सामने आया किसी को नहीं छोड़ा। जमीन में खुदा हवन कुंड, मोटी मोटी समिधाएं लगी थी, लकड़ लगे थे, बड़ी सुंदर सामग्री, उत्तम क्वालिटी की। महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे थे, वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा था। स्वाहा पे स्वाहा, स्वाहाकार की आवाज सुनाई दे रही थी। वीरभद्र आए महाराज दक्ष के धड़ पर, जैसे ही खड़ग मारा सो महाराज सिर कट के गिरा हवन कुंड में। जैसे ही सिर को बचाने को हुए तब तक तो आग ने पकड़ लिया, अग्नि में जल के स्वाहा हो गया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, भग देवता के
आंखें फोड़ दें। पूसा देवता को जैसे ही हंसी आई तो मुक्का मार के 32 दांत गिरा दिए, एक ही मुक्का में। सामने जो आया किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सिर फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। पूरी कनखल नगरी में हाहेति वादे समहानु जायते, हाहाकार हाहाकार सुनाई दे। स्वाहाकार की जगह हाहाकार। ऐसी ही महाराज दक्ष की गति भई, ये जग विदित है, सब जानते हैं। सदेवता जब चले गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के बोले, महाराज हमारी महान गलती है। जहां आप तीनों को बुलाया ही नहीं गया तो हमको भी नहीं जाना चाहिए था। पर किसी परिवारी जन को न बुलाया जाए तो अगल बगल वाले खोद खोद के पूछते हैं, और सुनाओ वो तुम्हारे खास आदमी है, वो क्यों नहीं आए। एक जना पूछेगा, फिर दूसरा पूछेगा, फिर तीसरा पूछे, खोद खोद के पूछे। लोगों का स्वभाव है। तो देवता बोले, महाराज गलती तो हमारी रही। जब कार्यक्रम शुरू होने तक भी हमें पता लग गया कि आप तीनों में से कोई नहीं आ रहा, तो महाराज हमको भी नहीं जाना चाहिए। अब तो गलती हो ही गई, आप कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, हमारे बस में कुछ नहीं है, ये महादेव की ससुराल पक्ष का मामला है। आपको जो कुछ कहना है आप उनसे कहो। देवता हाथ जोड़ के बोले ब्रह्मा जी से, महाराज हमें तो डर लग रहे हो, महादेव के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। बोले बाबा गुस्सा भी तो कर सकते हैं कि ससुराल हमारी, हमें नोता नहीं मिला और तुम चले गए। जिनकी ससुराल है उनको तो बुलाया नहीं, पूछा नहीं, और अगल बगल के गली मोहल्ले के सब चले गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप हमारे संग चलो, थोड़ी हमें हिम्मत मिल जाएगी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके महादेव की स्तुति गाना शुरू किया कि हे भूत भावन, आपकी कृपा के बिना संसार का कोई भी सत्कर्म, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धर्म का कार्य किसी का पूरा नहीं होता। आपकी कृपा के बिना किसी को भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। इच्छित फल बिन शिव अविराधे, लहे ही ना कोटि जोग जप साधे। महाराज ये दक्ष का यज्ञ आप पूरा कीजिए। कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई कथा, कोई अनुष्ठान किसी कारणवश अधूरा रह जाए तो वहां बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग आदि का उपद्रव शुरू हो जाता है। तो महाराज आप कृपा कर दीजिए। भोले बाबा बड़े दयालु, क्षणिक रुष्टो क्षणिक पुष्टो। किसी बात में नाराज हो गए तो उनका स्वभाव है नामय आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। भोलेनाथ देवताओं से बोले, चलो भाई पूर्णाहुति कराई जाए। महादेव जब आए कनखल में यज्ञशाला में प्रवेश किया महाराज, तो पूरी यज्ञशाला को देखा, तहस नहस हुई पड़ी। कहीं आसन, कहीं सामग्री, कहीं लोटा, कहीं अर्घा, कहीं सुरबा, कहीं आचमनी, कहीं कपूर, सब तहस नहस। भोले बाबा समझ गए बड़ा हुड़दंगा हुआ है। देवताओं से कहा, भाई एक काम करो, यजमान जी को बुलवाओ, पूर्णाहुति करा। तो देवता हाथ जोड़ के बोले, महाराज यजमान का तो धड़ ही धड़ है, सिर तो कट के गिर गया इसी हवन कुंड में। अब भोले बाबा विचार करते हैं कि जब तक यजमान जिंदे ना हो तो भला पूर्णाहुति कैसे हो। अब पूर्णाहुति कराने के लिए तो यजमान जी को जिंदा करना पड़ेगा। तो देवताओं से कहा, एक काम करो भैया, धड़ तो है ही, सिर की आवश्यकता है। अगर तुम कोई सिर का प्रबंध करके ले आओ तो हम इन्हें जिंदा कर सकते।
देवता जा रहे थे, अब विचार कर रहे हैं कि सिर किसका काटे। रास्ते के किनारे एक बकरा, लंबी दाढ़ी थी बकरे की, तो मैं चिल्ला रहा था, मैं। देवताओं ने देखा इसके गुणवर्ग ठीक मिल रहे हैं, इसकी भाषा कुछ मिलती जुलती सी है। महाराज दक्ष भी यही कहते थे, ये भी मैं नहीं किया है, वो भी मैंने किया है, ये भी मेरा है, वो भी हमारा है। वो यही कहते थे सब मेरा ही है, और ये भी यही कह रहा है कि मैं मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं। बोले इसी का सिर कलम कर लो। सो महाराज उसी का सिर उतार लिया, बकरे का सिर लेके आए, भोले बाबा के हाथ में पकड़ा दिया। अब भोले बाबा ने विचार किया, भाई ये तो बिल्कुल ही अलग है, वो इंसान और ये पशु। लेकिन कोई बात नहीं, पशु में और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है। जिसमें अहंकार आ जाए फिर उसका जीवन भी पशु तुल्य हो जाता है। घोड़ा अहंकार का प्रतीक है, अहमता का, और बकरा ममता का प्रतीक है, मैं चिल्लाता है। ये अहमता और ममता यही पशु रूपी बुद्धि है। यही बुद्धि जब इंसान में आ जाए तो फिर पशु में और इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं। भोले बाबा ने महाराज दक्ष का धड़ पे बकरे का सिर जोड़ दिया, टांके लगाए, ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, महाराज दक्ष जिंदे हो गए। ये सर्जरी का काम दुनिया में सबसे पहले भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ। सबसे पहला ऑपरेशन भोले बाबा ने किया। भोलेनाथ ने 2 ऑपरेशन किए, एक बालक गणेश का और महाराज दक्ष का, और दोनों ऑपरेशन आज तक सक्सेस हैं। कोई परेशानी आज तक किसी को नहीं हुई। और बाहर के डॉक्टरों पे इलाज करने चले जाओ तो महाराज ऐसी ऐसी बीमारी की जिंदगी भर दवाई खाएंगे, और इन दोनों में से आज तक कोई गोली घबाली नहीं खाता। ये महादेव ही सबसे बड़े सर्जन हैं। ये सारी विद्याएं तो यहीं से शुरू हुई है, भगवान शिव के डमरू से। व्याकरण के 14 सूत्र और सारी ताल और 7 स्वर भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुए। यजमान जिंदे हो गए। अब महाराज दक्ष ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाना शुरू किया। मैं चिल्लावे, समझ में काई के में नहीं आवे। भोले बाबा ने विचार किया, जब इन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो कह ही रहे होंगे, भले ही समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा, हम और आप भले ही ना समझें कि ये क्या कह रहे हो, लेकिन आपस में कुत्ते 5-7 इकट्ठे होके भौंकेंगे तो वो अपनी भाषा को समझेंगे, और 5-7 कौआ इकट्ठे होके बोलेंगे तो वो अपनी भाषा को समझेंगे। पशु पशु की भाषा जानता है, पक्षी पक्षी की भाषा जानता है, लेकिन परम पिता जगत पिता 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं उन सब की भाषा और भाव समझते हैं, चाहे जीव नाली में क्यों ना पड़ा, उसकी भी पुकार को सुन लेते हैं। भगवान शिव ने महाराज दक्ष से पूर्णाहुति कराई, आशीर्वाद दे दिया, कब तुम इस शरीर का आनंद लो, ये शरीर जब समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा जन्म पुनः प्रचेताओं के यहाँ होगा, तब तुम्हें तुम्हारा ये शरीर प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारा नाम प्रचेतस दक्ष पड़ेगा। भृगु जी बोले, महाराज इतनी लंबी दाढ़ी थी मेरी, उखाड़ के हवन कुंड में डाल दे। अब भोलेनाथ बोले, इतनी लंबी तो मिलेगी नहीं, फिलहाल थोड़ी सी से काम चला लो, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो जैसे बकरे के बाल होते हैं ऐसे ही भृगु जी को दाढ़ी लगा दी। भग देवता आए, महाराज हमारी तो दोनों ही फूट गई।
भोलेनाथ बोले जब हमारी निंदा हो रही थी तो तुम बड़े प्रसन्न हो रहे थे, हमारी निंदा चुगली सुन सुन के। कुछ लोगों को निंदा में चुगली में बड़ो भारी आनंद आता है। अन्योमन न्योना कहेंगे कि भैया अब रंदे अब मत करे फलाने की बुराई, और खोद खोद के पूछेंगे और सुना फिर वह ने कैस कही, फिर फलानी ने कैस कही। अच्छा उस समय कौन कौन थे वहां, ऐसे खोद खोद के पूछेंगे कि अगर कोई चुप होना भी चाहे, बंद होना भी चाहे तो पूरी बात बता के बंद हो। इतना भारी आनंद आ। और कथा में आध घंटा बैठे तो लोगों को लगता है कि 3.5 घंटा हो, और निंदा चुगली के 4 घंटे ऐसा लगे कभी आध घंटा पहले ही तो आई थी मैं, और 3 घंटा कब कब में पूरे हो। अलग अलग रुचि की बात।